कैसी स्थिति है अब चुनाव में? चुनाव में स्थिति अब गड़बड़ मान ले मोदी जी 10 साल में देखी कि हाँ कछु होने है कछु करें अबे कछु करे सवाए झूठ के अलावा कोई कुछ नहीं। आपने पिछली बार बस्ता लगाने का काम किया बीजेपी के विश्राम सिंह। हाँ अब की बार बीजेपी को विश्राम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे जैसे गधा के सींग उखड़ है उखड़े चले जी कैसे आप अरे आप तो बीजेपी कार्यकर्ता रहे हो, आप कह रहे हो गधे के सिंह खूब रहे। मुलायम सिंह के जो सड़कें जो बनवाई थी ताप पे गड्ढा नहीं भरवा पाई। 10 साल में इन लोगों ने गड्ढा मुक्त का नारा दिया था इन्होंने और 10 साल हो गई। 10 साल में इनने गड्ढा का कचूरी भर पाओ। देखो आप सड़क की हालत। भैया युवा है इसमें सपा बसपा का कुछ नहीं है इसमें। देखिए मुझे जो रोजगार देगा मेरी वो सरकार है, मुझे जो रोजगार नहीं देगा वो मेरी सरकार नहीं है। मोदी जी सब कछु ले गए, वो अगर भैंस ले जाए तो क्या दिक्कत है। मोदी जी सभी ले गए, पढ़े लिखे मतलब फांसी लगा रहे 5 साल बाद मतलब ये काम पेपर कायम नहीं रहे। चुनावी यात्रा कवर करते हुए मैं इटावा से कन्नौज की तरफ बढ़ रहा था तो यहाँ पे 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी और एक गाड़ी में उधर लगा हुआ समाजवादी पार्टी का झंडा। तो एक पुराना जो है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर एक पलीता लगाया गया कि जिसमें लगा समाजवादी पार्टी का झंडा, उसमें बैठा गुंडा। ये पुराना जो है वो पलीता लगाया गया। तो मैं सोचा कि चलो काफी दिन हो गए हैं हमें घूमते हुए, एक बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है यहाँ पे तो इनसे बात भी करते हैं। कल रैली है, उस रैली की भी खैर खबर ले लेते हैं। तो जब मैं इनसे बात करने के लिए थोड़ा सा ऐसी समझने के लिए उतरा तो गुंडा नहीं, मुझे एक चीज और मिली। मुझे मिला ये शख्स, क्या नाम है? पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेंद्र यादव। तो ऐसे ही मैं बात कर रहा था तो बात करते करते इन्होंने बताया कि शादी जो है फाइनल हो गई थी। शादी फाइनल हो गई थी। हाँ जैसे तरीके से यहाँ पेपर लीक हुए हैं हाँ। तो शादी भी कैंसिल हो गई। उसके बाद जो है पढ़ाई लिखाई मतलब छोड़ के अपना पेपर जब यूपी पुलिस का पेपर दिया था जी, और फिर उसके बाद शादी फाइनल हो गई। शादी फाइनल हो गई। तो क्या बताया कि भाई सपा का जो है वो हाँ। कार्यकर्ता है तो भर्ती तो हो ही जाएगी। ये था क्या? हाँ भर्ती या पेपर की तैयारी की थी? पेपर की ही तैयारी की थी, पढ़ाई वढ़ाई करते थे अच्छे से। हाँ। तो जब पेपर लीक हो गया कहीं जॉब वॉब दिखे ही नहीं, उसके बाद शादी भी कैंसिल हो गई। अब सब बेरोजगारी है हर जगह। मतलब आपकी शादी होती रह गई, होते होते रह गई, ये कैंसिल करवा कैंसिल ही हो गई। वो पेपर लीक नहीं हुआ, शादी लीक शादी लीक करा दी। पेपर लीक हुआ और शादी भी लीक हो गई। योगी जी तो बड़ा टाइट करने के जो है मामले में जान जाते हैं। टाइट वाइट कुछ नहीं उनके, बस वो लोग बड़बोले टाइप के हैं। बड़बोले और झूठ बोलने में बहुत आगे हैं कि युवाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कहीं कुछ नहीं है। बस बेरोजगारी है, युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। चलो ये देखो, अब तो कैमरे के ऊपर थोड़ा सा ये उस भाव से नहीं बता पा रहे और होता भी यही है। आदमी जो पहली बार में जो भाव से बता पाता है ना वो दोबारा रिएक्शन देना, क्योंकि फिल्मी एक्टर नहीं है, फिल्मी एक्टर होते शायद कर देते। तो जैसे ही मैंने इनसे पूछा भाई क्या है आपका, तो बोले कि मेरी तो शादी कैंसिल हो गई। बड़े हंस करके इन्होंने कहा। तो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ जो है वो गाड़ी है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो बैठा व्यक्ति है वो परेशान है। वो और वो इस बात से परेशान नहीं कि पार्टी कौन सी नहीं है। तो ये आप कार्यकर्ता हो या फिर अभी जो है वो राजनीति शुरू की है? कार्यकर्ता हूँ, बहुत पहले से कार्यकर्ता हूँ। हाँ। और जो समाजवादी कार्यकर्ता अभी से नहीं, बहुत पुराना हूँ। परिवार के भी लोग पुरखे भी हमारे समाजवादी पार्टी से ही जुड़े रहे हैं और हम भी आगे भी अभी भी समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हैं और समाजवादी पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता हूँ। चलो तो अब कुल मिलाकर के हम थोड़ा सा इनके कार्यकर्ताओं के जरिए ये समझते हैं कि सपा के कार्यकर्ता को अगर उसके चश्मे से देखें तो इस बार क्या दिख रहा है चुनाव में मोटे तौर पर। अब चूंकि ये तो पहली हमारी जो यहाँ पर जो इंटरेक्शन हुआ मेरा इन लोगों के साथ में, तो जो घटना हुई वो घटना मैंने आपके सामने रखी। अब इन लोगों के जरिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सपा का कार्यकर्ता इस बार क्या देख रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है। तो क्या नाम हुआ आपका? विजेंद्र यादव। विजेंद्र यादव। तो ये कार्यकर्ता 2 तरीके से घूमता है चुनाव के अंदर, जितना मैं थोड़ा समझता हूँ। एक तो ये है कि उसकी ड्यूटी लगा दी और ड्यूटी के तहत जो गांव-गांव में इधर उधर घूम रहा है। एक ये है कि उसको खुद से ऐसा लग रहा है कि नहीं सरकार बन रही है, घूमो ताकत लगाओ और बस अब तो थोड़े दिन की बात रह गई। तो क्या मन बन रहा है आप लोगों का? आपके मन में क्या है जब आप घूम रहे हो? मेरे मन में सर ये है कि बेरोजगार घूम रहे हैं और महंगाई ज़्यादा इतनी है तो हमें कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए।
जैसे कि सपा है, कांग्रेस है, इनका हमें समर्थन करना चाहिए। भाजपा कोई भी काम करने में सफल नहीं है। जो वादे किए थे नौकरी के हों चाहे महंगाई को कम करने का था, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। सीधी सी बात ये है, इसलिए हम दूसरी पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं, यानी कि सपा और कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को। तो आपको लग रहा है कि ये मोदी सरकार में महंगाई बेरोजगारी इतनी ज्यादा इसलिए आपको निकलना पड़ा? बिल्कुल इसीलिए निकलना पड़ रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, जनता परेशान है। ये मतलब कि आपने अखंड जो है एकदम नेता वाली बात कर दी है। नेता वाली बात नहीं, जो हकीकत है मैं वही बोल रहा हूँ, और क्या है। तो आप लोगों को ये बेरोजगारी से आजादी दिलवानी लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज़्यादा है, परेशान है लोग। और आपको क्या लग रहा है, ये जिस तरीके से आप लोग घूम रहे हो, तो अपने लिए लग रहा है कि कुछ चांस है या फिर ड्यूटी लगा दी है, कार्यकर्ता है, नेता है तो घूमना ही है? पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है, आप विश्वास मानो मेरा कि जिस गांव में मैं जाता हूँ, लगभग आज मुझे 40 से 45 दिन हो गए, पहली बार जनता वोट मांग रही है महागठबंधन के देखो प्रत्याशी एक को। साइकिल पे आए देखिए हैं? और हम लोग इटावा से करीब करीब 10 किलोमीटर इधर आ गए हैं। ये हैं? ये साइकिल, एक मिनट रुकिए मैं बात करूंगा। तो ये साइकिल वाले, और ये पूरा जो है वो कुर्ता लाल और नीचे ये पजामा हरा, हाँ साहब, ऊपर से नीचे तक पूरा सपा का। हाँ क्या नाम हुआ आपका? अशोक। अशोक। हाँ, बस ये खाली यही काम करते हैं? और का? अशोक निषाद। हाँ तो ये सपा के पुराने कार्यकर्ता है? हाँ, पूरे कार्यकर्ता हैं हम। यही काम है बस। हैं? और दीवाने हो गए अखिलेश भैया ने एक बार मंच पे बुलाया इनको, तब से ही ये साइकिल से ही साइकिल चल रहे हैं। बस दीवाने हैं सब। उधर मोदी जी हैं वो? हाँ? मोदी जी मोदी ने अभी तक कोई काम नहीं करा। बहुत सुंदर। ताली मत बजाओ, भाई, सुन ले दो। हाँ कोई काम नहीं करा अभी तक, हाँ, और कोई काम अभी जनता को कोई करा नहीं है। हाँ, झंडा वो कर लीजिए आप। तो मोदी जी मतलब सपा पसंद है या फिर मोदी जी नापसंद है? हमें सपा पसंद है। और मोदी जी पसंद नहीं, क्यों? कि कोई काम नहीं है, नौकरियां खत्म है, जनता का सब मारे जा रहा है। गांव गांव में घूमते रहते हैं? हम गांव घूमते हैं, कहाँ से कहाँ कहाँ घूमते? किल्ली है, चप्पन नगर है, क्षेत्र में जाते हैं। कौन कौन से में? किल्ली है, ये बहादुरपुर है, ये क्षेत्र में जाते ये क्षेत्र के गाँव। कौन अब की लोग क्या बोल रहे हैं? हैं? अब की क्या बोल रहे हैं? अब की सरकार बनना चाहिए जनता को। तो ये सफाइयों में क्या वाकई जोश आ गया है? बंद कर लीजिए थोड़े मोटरसाइकिल और साइड कर लीजिए, कोई व्हीकल ना आ जाए। तो ये सपा में जो है कार्यकर्ता में क्या वाकई जोश है कि चिलचिलाती धूप है, लू चल रही है, और उसमें भी जो है वो साइकिल पे और गाड़ियों में घूम रहा है कार्यकर्ता? कार्यकर्ता घूम रहे, हमारा ये काम है, मेहनत करते हैं। और हम लोग ये सरकार बनाने चाहते, ये नौकरियां हैं ये खत्म हो रही हैं, और सड़कें खराब चल रही हैं, कोई काम हुआ नहीं अभी तक। तो मोदी जी की 400 पार है इस बार? इस बार नहीं होंगे। सरकार तो बन रही है। सरकार तो ये बन रही है किसकी? अखिलेश की। मोदी जी की? मोदी की नहीं बनी, मोदी जी की मोदी की नहीं बनेगा। मतलब इसलिए कार्यकर्ता इसलिए बोल रहे हैं या सच में आपको महसूस आपको होता है? साथ से बोल रहे हम, महसूस होता है ऐसा? महसूस होता है। 4 दिन। अच्छा, ये आपसे बात हो रही थी ना आपसे, तो आपको लग रहा है कि चुनाव अलग है, क्या अलग है? देखिए पहली बार तो आप देखिए कार्यकर्ता देख लिए 40 दिन से लगे ना कोई तनख्वाह मिल रही है। ये मात्र खून पसीना इसलिए बहा रहा है कि वाकई में आप देखो रोड की हालत देखो, गांव में बेरोजगारी देखो। जब जिस गांव में मैं जाता हूँ, जब हम लोग जाते हैं गांव में, तो गांव के लोग जो कह रहे बेटा यहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, पूरा गाँव महागठबंधन को वोट दे रहा है। और जब लोग जाते नहीं चलो गाँव घुमा दो, तो लोग जाते हैं तो आप विश्वास नहीं मानो 100 150 लोग स्वतः साथ चल रहे सब काम धंधा छोड़ के, कि मात्र अब की बार मुझे ये बीजेपी हटानी है। अरे यहाँ तो नेताओं की रैलियों में वीडियो वायरल होते हैं, खाली कुर्सी। नहीं खाली कुर्सी नहीं, ये बीजेपी वालों का काम है। आप ये बताइए इटावा की बौखलाहट आप देखिए, बीजेपी की हार गई। प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा, गृह मंत्री जी को आना पड़ा, रक्षा मंत्री जी को आना पड़ा, मुख्यमंत्री तो कई बार, कम से कम 3-4 बार यहाँ पे दौरा कर चुके, और उप मुख्यमंत्री की तो छोड़िए, कैबिनेट मंत्री जाने कितने साल से जीत भी तो रहे हैं वो। लेकिन अगर आपने काम किया होता तो प्रधानमंत्री को आने की जरूरत क्या थी? प्रधानमंत्री की जरूरत क्या पड़ती? नहीं, वो 10 साल से जीत रहे हैं, उनको लग रहा है कि 10 भाई ये साल से सीट जीत दोबारा रहे हैं। देखो जनता ने मन बनाया कि हो सकता है कि जनता को लगा हो कि ये और अच्छा काम करें, लेकिन अच्छा काम नहीं किया। अब जनता खुद हराना चाहती है, हम लोग तो लगे, अब जनता पूरा मूड बनाए हुए है। जिस गांव में आप जाओगे जनता खुद लगी है,
क्या बोलती है जनता आपको? जनता ये कहती है बीजेपी हटानी है, कुछ भी करो, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, महंगाई से मुक्ति पानी है, बेरोजगारी का जो आलम है, रोजगार बच्चों को देना। आप चले जाओ गांव में, ये लोग लगे, ये क्या तनख्वाह भी लगे, ये स्वतः लगे, ये सुबह चल देते, शाम को 10-10, 11-11 बजे घर पे जाते। लोग जैसे आप ये मान लिए जैसे एक बार देश आज़ादी के समय पे भगत सिंह और तमाम सेनानी लोग निकले, वही दौर है। ये लड़के निकले हुए ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, ये लोग निकले, बोलने की बात नहीं, आप हकीकत बता दीजिए। आप 2-3 दिन मेरे साथ रहे, आप स्वतः जान जाएंगे वाकई में इतना विरोध बीजेपी का पहली बार इतिहास में, क्योंकि बीजेपी 14 साल बार तो आई थी, अब की बार जाएगी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अब बीजेपी कभी भारत में, यूपी में कभी आने वाली नहीं। तो विधानसभा में भी अखिलेश यही बात कह रहे थे कि विधानसभा में भी हमारा सरकार वो रहेगी। नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहे, कह रहे थे। और उसका तो जब बताइए, पहले मेरी 47 सीट थी, मैं 111 पे आ गया, मैं जीता, हारा तो नहीं, कम तो नहीं हुई, सीट जीती। अब की बार सरकार बन जाएगी। और इसी गठबंधन की बात करो, 24 में आप देख लीजिए, 400 वाले कह रहे 40 सीट आने वाली नहीं है। 40 सीटें नहीं आएंगी बीजेपी की, ये आलम है। आप गांव में चले जाइए, मैं कार्यकर्ता इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप गांव में जाइए, इतना आलम बेकार है बीजेपी। ना कोई रोड बनी है, ये रोड देख ली, जब से सरकार गई तब से ये रोड नहीं बनी है, काम चल रहा है। लाइट 24 घंटे चल रही है अभी चुनाव के चक्कर में, फिर लाइट 2-2 घंटे। हम लोग इटावा इधर ही शहर में रुके थे, रात में भी 2 बार लाइट गई, सुबह भी लाइट गई भाई, गई लाइट। मैं खुद कह सकता हूँ, मैं पूरे क्षेत्र में इलेक्ट्रीशियन हूँ। अच्छा। मैं काम करता हूँ, अभी करके आया हूँ, देखो इटावा से। यहाँ गाँव में लाइट नहीं आती है, बड़ा हालत देनी हो चुकी है। समस्या इतनी कठिन जाओ के लिए सरकार थी, 24 घंटे लाइट चलती थी, बहुत तुरंत सुनवाई, ट्रांसफार्मर हो जाता, तुरंत रखे जाते फोन पे। अब तो चंदा कर तो आदमी 20-20 हजार रुपया तो नहीं जाता, बिजली वाले पूरी लाइन काट देते गाँव की, एक महीना तक लाइन कटता रहा। ये क्या स्थितियां हैं, बहुत हालत खराब हो चुकी है। आप गांव में जाते से गाड़ी, अभी तो ये झंडा की परमिशन मिल गई, तो जैसे पहले हम लोग जा रहे थे शुरू में, तो गांव में लोग, जैसे ही सच्चाई आपको बता रहे, गांव में लोग कटिया उतार के, कोई कटिया उतार रहा है, कोई हमने कहा क्या हो गया कि अरे भाई ये चेकिंग वाले आ गए, अरे हम चेकिंग वाले साहब वोट मांगने आए। ये आलम इतना डर घुसा है लोगों में। कटिया क्या? कटिया जो जिनका कनेक्शन नहीं है या किसी का बिल जमा नहीं है, बेचारे गरीब लोग हैं, कहाँ से छापा मारने? हाँ, तो लोगों की कटिया उतार दी, जिनका बिल जमा नहीं, कटिया काट दी। लोग ज्यादा मुकदमा लाख 10-20 साइड हो जाइए आप लोग, कोई पीछे से तेज व्हीकल आएगा नुकसान हो जाएगा, तेज व्हीकल आएगा तो नुकसान हो जाएगा। आपको बात करनी है इधर आजी खड़ा करके, लेकिन कम से कम हजारों लोगों पे, इसी में इटावा में हजारों लोगों पे मुकदमा लिखे गए, फर्जी मुकदमे, 70-80 हजार रुपए के बिल आए। सबसे बड़ी बात ये है सर, पूरी बीजेपी गौ माता के नाम पर राजनीति करती है, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। आप जाइए, सर्वे करिए, जितने भी इन्होंने गौशाला बनवाई हैं सारी ध्वस्त पड़ी हुई हैं, कोई भूसे की व्यवस्था नहीं है। ऊपर से डरा धमका के प्रधानों को जबरदस्ती पैसा लिया जाता है कि गौशाला के नाम पे। आप जाइए, जो गाय काटने वाली कंपनी है उससे भी बीजेपी ने चंदा लिया। जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो रिपोर्ट आई है उसमें भी उसने चंदा लिया। कितना बड़ा घोटाला इन्होंने किया है, पूरे देश के साथ खिलवाड़ी किया है। गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं और गौ माता को कटवाते हैं। लेकिन ये चीज काम करेंगी क्या? मतलब लोग तो जो है वो आम आदमी तो कहाँ इन चीजों में, उसको आधी चीज तो उसको पता नहीं चलती है, पता चलती है तो भी वो सोचता है कि मेरे समस्या तो यहाँ किसान है, इनके खेत उजाड़ देती हैं, ये तो समस्या पता है। लेकिन विधानसभा में थी ये समस्या, विधानसभा चुनाव में भी यही बात थी, तो अब वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है लोगों को। ने तो आप तो पुराने कार्यकर्ता है। हम भी कार्यकर्ता हैं पुराने, प्रधान भी रहे हम। अच्छा, अब की बार चुनाव में क्या अलग दिख रहा है आपको? अब की बदलाव लग रहा है, पूरे देश में बदलाव लग रहा है। कार्यकर्ता तो 2014 में भी यही कह रहा था, 2019 में भी कार्यकर्ता के नजरिए से तो वही बात थी। बाकी लोगों के नजरिए में आपको क्या बदलाव दिखता है? मेन बात बदलाव लग रहा है, लोगों को सोच रहे हैं कि ये आरक्षण खत्म कर रही है पार्टी बीजेपी। अच्छा, हाँ, अगड़ों की पार्टी है, आरक्षण मेन बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है। आरक्षण जो है संविधान चेंज करना चाह रही है, तो इससे बदलाव आ रहा है, लोगों के दिमाग घूम रहे हैं। तो मोदी जी की वो वाली छवि इस बार नहीं बिल्कुल नहीं। वो बात अब नहीं रही है, वो बात नहीं रही। नहीं, पब्लिक बदलाव चाह रही है। आपको भी 2014 में 19 में थोड़ा लगता था कि मोदी जी ठीक है, अब लोग लालच में थे उस समय, 15 लाख के लालच में वोट दिया था। अब समझ गए, आस करते रहे कि मिलेंगे, अब मिलेंगे, अब मिलेंगे। 10 साल इंतजार किया, अब लोग ऊब चुके। अब चाहिए पब्लिक को बदलाव, अब सरकार गठबंधन की बनेगी। तो मतलब वो जो बातें थी वो बातें पूरी नहीं हुई, वो वादा पूरे किए ही नहीं। झूठ बोलती, झूठ बोलने वाली सरकार है।
सबसे बड़ी बात सर है ये कि आप स्वास्थ्य सेवा ले लीजिए, स्वास्थ्य सेवा ले लीजिए। जब सपा की गवर्नमेंट होती है, आप हमारा सैफई जो नेताजी ने मेडिकल कॉलेज बनवाया था, जो स्कूल वो है हॉस्पिटल है जो बड़ा, उसकी व्यवस्थाएं देख ली, इतनी सफाई रहती थी यहाँ कि हमारे आसपास क्षेत्र का कोई आदमी किसी को भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी तो आसानी से ऑपरेशन गरीब से गरीब आदमी वहाँ अपना इलाज करा सकता था। आज की स्थिति ये है कि आदमी बिना मरे वहाँ से आ नहीं रहा है, ये स्थिति है साहब सफाई में। हाँ, सैफई में इतनी गंदगी, जो उसका बजट था वो भी बजट काट दिया, उस बजट में भी कटौती कर दिया। जितनी भी मेडिसिन वहाँ मिल रही है, पहले सब मेडिसिन का 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता था, अब वो मेडिसिन सब बाहर से लेनी पड़ रही है। कोई भी हमारा पेशेंट वहाँ भर्ती होता है तो पहले पर्ची दे दी जाती है, डॉक्टर दे देते हैं, भाई आइए अपना मेडिसिन बाहर से लीजिए जाके। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, मेडिसिन भी बाहर से कराए और फिर भी उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, इतनी गंदगी है वहाँ। आप इटावा मोती झील चले जाइए, क्या मोती झील की व्यवस्था थी, और अब आप देख लीजिए प्रॉपर में कितनी व्यवस्थाएं खराब है। एक जो है वो बात चुनाव, ये अभी जब बातचीत शुरू की तो सपा के बारे में जो एक छवि बनाई कि झंडा लगा और उसमें वो बैठा वो, हाँ, तो ये अब भी गांव में लोग जो है वही बात आपको कहते हैं कि अब बदल गया मामला। ऐसी कोई बात नहीं थी, सब झूठ, सब बात झूठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई गुंडा नहीं है। अब भी वही बात है कि नहीं, कोई झूठ बात है सब। ये बीजेपी वालों का प्रोपगंडा है। सपा वाले कोई गुंडा नहीं, बीजेपी वाले ही गुंडा हैं। और रही बात 7 साल बाबा जी को हो गई सत्ता में बैठे, कोई काम नहीं कराया। और अखिलेश का काम आप गिने बताएंगे आप? सड़कें, हाँ, फ्री पानी, फ्री लाइट। कभी भी बीजेपी ने बेरोजगारी रोजगार पे बात नहीं की, विकास पे बात नहीं करते कभी भी। हमेशा धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, ये मंदिर बना दिया, वो मंदिर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सच्ची बात है कि अगर भर्ती पूरी हो जाती शादी हो जाती, शादी हो जाती, एक नहीं हजारों लड़कों की शादी हो जाती। लड़के जो मीटिंग होती ये है, सच बात है, मतलब कि पेपर लीक टूट रहा है। हाँ सच बात है, रियल है, हकीकत में, हाँ टूट गई। और हम आपको बता रहे, बर्थना से रुकी थी शादी उसकी, बर्थना से। यही तो मजा सच्चाई ये है कि तो जब उन्होंने क्या कहा लड़के वालों ने? भैया की जब मीटिंग होती है तो एक नहीं हजारों लड़के बोलते हैं भैया ब्याह नहीं हो रहो, मरे जाए रहे, उमर गई, लड़ुआ हो गए, मर गए। आपकी शादी जब तोड़ी उन्होंने पेपर लीक के बाद, बेरोजगार है लड़का, बस सिंपल सी बात। नहीं सिंपल नहीं, क्वालिफाई भर्ती लीक आप इनके क्या परिवार में क्या नहीं, ये मजे थे जय ब्याह कराए। भैया की ससुराल से हो रहा था, भैया की ससुराल से, अच्छा आपके भैया की ससुराल, भैया की ससुराल भैया करवा रहे थे। हाँ, तो शादी पक्की थी, फाइनल थी इसकी। भर्ती होने से के बाद कि भर्ती हो जाएगा तो शादी पक्की रहेगी। भर्ती कैंसिल हो गई, पर्चा लीक हो गया, शादी ससुराल वालों ने बोला अब शादी नहीं करेंगे। एक बार शादी कैंसिल होने से सीधे 5 साल जाते हैं। अच्छा, हाँ सीधे 5 साल, एक 6 महीना 1 साल नहीं जाती है, सीधे 5 साल। ये तो नई फॉर्मूला है, क्या है? हाँ, कैसे समझ में आया? मतलब एक बार शादी कैंसिल हो गई, हाँ, तो फिर 5 साल क्यों लगेंगे? 5 साल सरकार चेंज नहीं होगी, रोजगार नहीं मिलेगा, शादी कौन कर देगा? अच्छा, शादी कौन कर देगा? हम अपनी बहन बेटी किसी बेरोजगार को दे देंगे? बताओ क्या खिलाएंगे सब पत्नी को? ये आपके गांव देहात में सच में शादियां टूटी हैं क्या? अरे एक नहीं टूटी, 20 टूटी है, 20 टूटी है, हमारे 20 टूटी है। दिन में शादी काट दिखा के गोली मार देते हैं। पूर्वांचल के हमें जिला जौनपुर के। बताओ, कर लो बात। आप तो अभी ये मोटरसाइकिल लेकर रुके हैं ना? हम तो पैदल आ रहे थे, ऐसे रोड में हम काम करवाते हैं इस पे। अच्छा, रोड का काम करा। हाँ, खुलेआम गोली मार दे रहे हैं, कोई यहाँ पे सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। दादा इधर आओ जरा, ये आपकी तो ये मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं आप, हैं? तो ये लड़का जो है ये कह रहा है कि पेपर लीक हुआ तो मेरी शादी टूट गई। ऐसे आपके गांव देहात में हुआ है क्या? गांव का सब पूरे जिला में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ है, शादी टूट गई। भाई टूट जाएंगी। पहले आपको पता नहीं, जब लड़का निकाल दिए गए थे, भर्ती 6 में हुई थी उसको, फिर लड़कों ने फांसी लगा ली। बहुत से पेपर लीक हुआ तो लड़कों ने, विद्यार्थियों ने, स्टूडेंटों ने मतलब फांसी लगा ली, अपनी सुसाइड कर ली, जान दे दी। कल कन्नौज जा रहे हैं, कन्नौज का एक मामला है, जब कन्नौज का ही मामला है, जो बच्चे जब पर्चा लीक हो गया उसने पूरी अपनी मार्कशीट कागज आगा सब जला के सुसाइड कर ली कि अब जब सरकार रोजगार है। अभी हमारे कन्नौज का, हमारे साथ का एक लड़का था, जो हम लोग सभी लोग पुलिस का पेपर दे के जब आए तो पता चला, घर आए तो पता चला पेपर आउट हो गया। तो सब लोगों ने आपस में वो किया, तो हमारे साथ का ही लड़का था, पहले तो उसने फांसी लगाई, उसके घर वालों ने जान लिया, उसको उतार लिया। तो उससे पूछा गया आप ये क्यों कर रहे हो, कि क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई से? वहाँ इतनी मेहनत से माँ बाप हमारे इतने गरीब हैं,
बड़ी मुश्किल से हम लोग पढ़ाई कर पाए, घर वाले बड़ी मुश्किल से हम लोगों को शिक्षित कर पाते हैं। वहाँ जाते हैं, पेपर दे के आए, और पेपर जैसे कि सरकार पेपर कराती है, हो सकता है मेरा सेंटर मेरे जिले पे रखे, नहीं रखता है सेंटर, इतनी दूर, इससे ट्रांसपोर्टिंग सरकार की ज़्यादा होती है। उसके बाद घर आते पेपर आउट हो जाता है। बताइए हम युवा क्या करें। तो आपकी तो ये आप मोटरसाइकिल है ना, अभी चलते चलते रुके हो ना आप? तो जी 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 जी, हम कन्नौज के हैं। कुछ लोग तो जो है, हम बातचीत शुरू की तब ये सपा के ये कार्यकर्ता थे, कुछ लोग आम लोग रुक रहे हैं अब। जी जी, हैं? आप हम भी आम- कन्नौज के ही हैं जी। आप भी आम हम तो यहीं के जसवंत नगर क्षेत्र के। नहीं, हम तो आम आदमी हैं भैया, युवा है, इसमें सपा बसपा का कुछ नहीं है। इसमें देखिए, मुझे जो रोजगार देगा मेरी वो सरकार है, मुझे जो रोजगार नहीं देगा वो मेरी सरकार नहीं है। जिस प्रकार से हमारे अभी भाई रोड खाली करा दो एक बंदा जो। हाँ। जिस प्रकार से हमारी अभी सरकार है, अभी बताइए, कभी आज दिन तक कभी नीट का पेपर लीक हुआ है? कभी नीट का पेपर लीक हुआ है? कभी नीट का भी पेपर नहीं लीक हुआ इस सरकार में। अब वो भी एक पेपर था, वो भी अब लीक हो गया है। अरे दैनिक से रोड खाली करा दो। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर ऐसा बचा है यूपीएससी का, जो पेपर कभी लीक नहीं हुआ। अगर ये सरकार अगर 24 में और आ गई तो वो यूपीएससी का पेपर भी फिर दोबारा से लीक होगा। ये बात लग रही ये है। बात लग नहीं रही है, कंठस्थ आप मान लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशांक यादव, मेरा गांव पड़ता है यादव जी है इसलिए क्या? न, ऐसा कुछ नहीं है, यादव जी से कुछ मतलब नहीं है। मेरा नाम है सिर्फ यादव, यादव से नहीं। आपको ये लगता है जैसे जाति नहीं यहाँ पर है भैया। अच्छा, जब मेरी 56 लाख अभी फार्म पड़े लड़कों की, जो पुलिस की अभी भर्ती निकली थी। 60 लाख, चार हमका 60 या 56 4 लाख में कचू बनाए बंद विगत। कितने लड़के भर्ती हो गए? 400 रुपए फीस एक लड़के। सरकार अपना ट्रांसपोर्ट, उसके बाद सेंटर लगाया 20 किलोमीटर पर, और दोबारा 200 किलोमीटर फिर बता दिया। अब जाने का पता है अब सरकार बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, कहाँ हो रही, कहाँ नहीं, कौन नई सरकार आए, क्या कराए क्या ना कराए। लड़का सब फांसी नहीं खाएगा और क्या करेगा? फांसी नहीं करेगा, काम भी कर नहीं पा रहे, ट्यूशन लगाए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 10 साल हो गई, बाहर डरे हैं 4 साल से। सच्ची में लोग आम आदमी दुखी है मतलब? अरे दुखी का थोड़ा है, सब दुखी है। अगर ये सरकार इसी तरह से चली, ये सरकार फिर दोबारा बन गई तो ये जनता फांसी खा खा के लटक के मर जाएगी। ऐसे कैसे होगा? मतलब पहले भी तो सरकारें रही। सरकारें रही, इस तरह की सरकार ने कोई वो नहीं हुआ। कांग्रेस पहले खूब चली, कांग्रेस पहले खूब चली, इस तरह की नहीं चली। पेपर लीक, यूपी पुलिस पेपर मोदी जी कह रहे हैं आपकी भैंस ले जाएगा, कांग्रेस आ गई। अरे साहब क्या बताए, मोदी जी सब कछु ले गए। वो अगर भैंस ले जाए तो क्या दिक्कत है? मोदी जी सब ही ले गए। आदमी का भैंस में पानी में डूबी गई, सो डूबी गई। नए लड़का सब फांसी लगा रहे हैं, जो मतलब पढ़े लिखे लड़का फांसी लगा रहे हैं। 5 साल बाद मतलब ये काम पेपर आप काय कह रहे हैं मोदी जी सब कुछ ले जाएंगे। वो तो ले ही गए, लेकर ले गए सब। क्या ले गए? आज आप जवान हो, हम जवान है, ठीक है। जैसे हमने भर्ती देखी है, 5 साल बाद भर्ती हम देख नहीं पाएंगे। 5 साल तो ओवर हो जाएंगे, फिर फांसी न लगाए, फिर क्या करें बताओ? ये लड़का खड़े हैं जो कह रहे हैं कि मतलब शादी टूट गई है, इनकी शादी कौन करे? मोदी जी करें? अपने जैसे रड़ुए रखें सब, अपने जैसा ही रखेंगे सबको, ऐसा ही सबको रखेंगे। फिर ताकि बाद जब इनके पास कोई बिजनेस नहीं है, फांसी नहीं लगाए, क्या करें बताओ? जो पढ़ा लिखा इंसान है वो मजदूरी करने जाएगा नहीं। गांव में इस बात की तैयारी नहीं हो रही कि अपने मंगलसूत्र बचाओ, भैंस बचाओ, ऐसी तैयारी नहीं हो रही है? तैयारी हर आदमी कोशिश कर रहा है, हर आदमी कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बेईमानी कर रही। मोदी जी कह रहे हैं कि अपने मंगलसूत्र बचा लो, अपनी भैंस बचा लो। कांग्रेस आई तो ये मंगलसूत्र भैंस नहीं बचेंगे। वो तो बे बता रहे हैं कि मंगलसूत्र तो बचो रखो, मंगलसूत्र बेकार है। गर्दन की चीज है, अपने गर्दन की। और जो स्टेशन है और ये बेच दें, और नहीं, ये सम्मान है अपने। पेपर नहीं, सुनो भैया, पहले जब पेपर देने जाते थे तो हम लोग कुछ नहीं जाते थे, स्टेशन जाके सो जाते थे। मेरा पेपर लगा था यूपी पुलिस का अलीगढ़, भाई साहब स्टेशन में मुझे वॉशरूम तक नहीं करने दी गई। और तो बात क्या है, बोले आप 10 रुपए दो उसका किराया, उसके बाद 20 रुपए में आप लैट्रिन करो। आप अगर वहां रुक रहे हो तो आप प्लेट टिकट लो, उसके बाद आप रात भर वहां रुक रहे हो, बताइए। उसके बाद हम वहां से जब चले तो मेरा पेपर भी आउट, मुँहते भी ना, लैट्रिन भी ना जाए, बताओ भैया क्या करें? और युवा फिर बताओ कैसे? पैसा दो, उसके भी पैसा दी, मैंने दिया अलीगढ़ पैसे। मैं अलीगढ़ क्यों देना पड़ता है? कांग्रेस सरकार थी कभी नहीं देना पड़ा, अब की बार 400 पार कैसे हो जाएगा भैया? बताओ ना। आप युवा के मुद्दा उठाते हो, सरकार नहीं मोदी जी हमारे मन की बात करते हैं। मोदी जी हमारे कहते हैं मन की बात मेरी चल रही है। मुझे आप मोदी जी की एक बात ऐसी बता दे, जिस मन की बात में शिक्षित और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको लेकर कभी बात हुई हो। एक बताएं, सरकार नए नए नियम लेके आती है। उज्ज्वला योजना, कितने घर उज्जवल हो गए? 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया। आप कितना उज्जवल और करेंगे? आप कितना उज्जवल और करेंगे? इससे ये है कि 1 रुपए का जो कापी का पन्ना था वो 1 रुपया 60 पैसे का हो गया है।
इस सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है तो पढ़ाई पे मैं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे पढ़ाई में सबसे ज्यादा महंगाई लग रही है। खाना पाना चलो ठीक है, सब सरकार है, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षित इतना, जो लोग शिक्षित है सबसे ज्यादा परेशान वही है। अब की जो है, थोड़ा इधर आ जाओ, सड़क से नीचे हो जाओ, तो अब की जो है वो 400 पार वाली बात नहीं दिख रही है। 400 पार अब की बार 200 पे ढेर, 200 भी नहीं निकलेंगे। पूरे राज्यपाल अपने जो रह चुके हैं, आप अभी उनका बयान सुन ले, वो खुद कह रहे हैं कि अब की बार मोदी जी सत्यपाल मलिक की बात जी 200 पार नहीं कर पाएंगे, 200 पार नहीं कर पाएंगे। और तो आप बात क्या कह रहे हैं, ठीक है जे हमारे यहाँ की कुछ जनता है, सभी लोग अभी भ्रमित हो गए। फ्री राशन बताइए, अच्छा देखो बाजरा मिल लो साहब, जब गर्मी में जानवर बना दो मोदी जी ने। जुनरी दे रहे, बाजरा दे रहे, मक्का दे रहे, दे तो रहे कुछ। अरे क्या दे रहे हैं? गेहूं मिलते करे, चावल मिलते करे। अगले जी की सरकार में मट्टी के तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, निरमा मिलता था। बताओ आप, जुनरी मिल रही है, जुनरी खाएंगे मोदी जी? एक बार खाएंगे क्या? जुन्नी जो मतलब जानवर खाते हैं वो दी जा रही है, चारा होता है वो हम खा रहे हैं। मोदी जी खाएंगे एक बार? ये योगी जी खाएंगे? पूछो आप उनसे। और गर्मी में बाजरा खाएंगे? गर्मी में इधर आइए, आप थोड़ा सड़क से नीचे आ जाइए, सड़क से नीचे आ जाइए। ये देखिए मोटरसाइकिल लेकर के आइए, थोड़ा इधर आइए, वो सड़क से नीचे आ जाइए थोड़ा सा, वो बाकी लोग फिर उधर रुकते रह जाएंगे। ये हम लोग तो ये लड़के मिल गए थे, कुछ रुक गया मैं। कैसी स्थिति है अब चुनाव में? चुनाव में स्थिति अब गड़बड़ मान ले मोदी जी, ध्यान रखो जब बात को, कहानी खत्म है। कारण अब एक कछु जिले में अब इलेक्शन हो चुको है, तहाँ पे आदमी रोए रहो है। वो आज 13 तारीख तक बत्ती चली है, बस और 13 के बाद 14 को आज किसान हम मकाम पानी लगे, पानी नहीं मिले, बत्ती रात में ही पानी लगाओ पड़े, पूरी रात भी नहीं चलती। हाँ, आप ये कह रहे हो 13 तारीख तक बिजली आएगी बस, उसके बाद नहीं। अब 13 तारीख के बाद बिजली नहीं को, हाँ बस उसके बाद गायब। नहीं आएगी। आप भी सफाई है क्या? नहीं, हम साग के हैं। नहीं, सपा कार्यकर्ता है क्या? ना, हम नहीं है सपा, हम काऊ के नहीं है। हमने हमने पिछली हमने बस्ता सुद्धा लगाओ। नहीं, आप पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था? हाँ, बस्ता लगाओ तो मैंने। बस्ता? हाँ, अब नहीं, कुछ नहीं। अब नहीं लगे बाबा, उब चुके। 10 साल में देखी कि हाँ कछु होने है, कछु करें, अबे कछु करे, सवाए झूठ के अलावा कोई कुछ नहीं, झूठ के अलावा कुछ नहीं। आप बताओ, कोई गिनती बता दे। मंत्री जी मुलायम सिंह के जो सड़कें जो बनवाई थी, ता पे गड्ढा नहीं भरवा पाए इस आदमी ने। 10 साल हो गई, 10 साल हो गई, 10 साल लगातार हो गई साहब। 10 साल में इन लोगों ने गड्ढा मुक्त का नारा दिया था इन्होंने, और 10 साल हो गई। 10 साल में इनने गड्ढा का कचूरी भर पाओ। देखो आप सड़क की हालत, आए दिन रोज पर डे लोगों का एक्सीडेंट हो रहे, रोज हजारों मौतें हो रही हैं। देखो साहब सड़क की पोजीशन। अखिलेश की सरकार में जितने भी पुल, नाला, नाली जितने भी बने थे सब अखिलेश जी की सरकार में। चाहे आप कौन से गांव में घुस जाओ साहब, आप देख लो, सब लोहिया आवास योजना, लोहिया योजना के अंतर्गत सभी गांव में ये फिर किस, आप तो ये कह रहे हो पिछली बार तो है मोदी को बस्ता लगाया आपने, हैं? हम एजेंट को कार्ड दिखाई दें तुम्हें। अच्छा, हम एजेंट बने ताकि हम कार्ड दिखाई सकते। दिखाओ। हम देख रहे हैं, मिल जाए ना, घर ही धरो ये। अरे जी आपने पिछली बार बस्ता लगाने का काम किया बीजेपी के? नहीं कर पे भाई थे। एक बात बताओ, हियन मरी गए, गैयन मारे हम जगह अबे बंद हो रही, रात भर मकान रखा। नहीं तो ये अब की बार फिर सौंपेंगे किसको? वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को सौंपेंगे। तो सुनो ना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को सौंपेंगे तो कांग्रेस जो है वो भैंस तक नहीं छोड़ेगी, भैंस ले लेगी, मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस। हाँ, वो तो मोदी जी तो यही कह रहे हैं। और जब मंगलसूत्र लेकर के दे देंगे। मंगलसूत्र बताते झूठ के अलावा कुछ नहीं कहा। अच्छा जो काम करो वो बताओ हमें, जितने पुल बनवाए सपा की सरकार में बने भाई। कांग्रेस जैसी तो सरकार नहीं है। आप महंगाई देखिए, कांग्रेस की रिकॉर्ड देखिए आप। बच्चों अब रिकॉर्ड कहाँ पहुँचा है? बच्चों की पढ़ाई को कितने प्रयास दो हजार, बच्चों की पढ़ाई को कितने प्रयास दो हजार, नहीं 2000 कतें किताबें ये सब महंगी हैं, और कोई बाप है छूट मिल रही है, सरकार छूट बच्चों को दे रहे, कोई छूट नहीं। शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं है। तैयार कर ले स्कूल कॉलेज सरकारी की वो व्यवस्था कैसी है? सरकारी में जीरो चल रहे हैं सब, जीरो। और क्या
अब जो प्राइवेट जो है प्राइवेट को पैदा कर रहे प्राइवेट में जा उन्होंने लगाए आधा रुपया दे वसूल कर लेते आधे वसूल कर लेते प्राइवेट किताबें दूसरे रुपये नहीं मिल रही। रुक जाओ, अब बता रहे योगी जी ने बुक करो है राशन वालों ने, रुक जाओ, राशन तुलवे वालों के मशीन से राशन तुलिए सिंगर, हाँ फिंगर से लगे हैं। अब डीलर लोग क्या कर रहे हैं, वे ईटे धर ले अंगूठा लगवाए लो। अब तुम जाओ 35 को 33 तो खैर एक दो जगह हो जाता है ऐसा, हर जगह हर डीलर कर रही। अबे मशीनें नहीं आई, नौ कांटो आओ बाबू पे ईटे धर के अपना कांटो अब मतलब लगवा ले, तो तुम्हें 35 को 33 ही दे रही, कम दे रही। राम राज्य चल रहा है, ये राम राज्य है, कह रहे हैं कि राम राज्य चल रहा है सरकार। आपका नाम क्या हुआ? विश्राम सिंह। विश्राम सिंह, हाँ तो अब की बार बीजेपी को विश्राम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बना नहीं यार ऐसे जैसे गधा के सींग उखड़ है, हाँ, उखड़े चले जी। हम तो बीजेपी ऐसे भाग रही जैसे गधा अरे आप तो बीजेपी कार्यकर्ता रहे हो, आप कह रहे हो गधे के सींग खूब रहे, हम तो बता रहे। अब हम क्या करें, कहाँ लो जेल ऊब चुके अपने, कहाँ लो जेल। अब हमें बाजरा दे दो जात, बाजरा अब गर्मी में बाजरा जानवर तक तो खाते नहीं। गर्मियों में बाजरा, सर्दियों में चावल। कचौड़ी हुए कि पिटौआ जब क्या कह रहे हो, थोड़ा इधर आओ, हाँ इधर आओ। होली पे जनता को बाजरा दिया गया, होली पे जनता को बाजरा दिया गया, वो पूड़ी बनाएगा कि उससे पिटौआ बनाएगा, आप बताओ। मोदी की सरकार जी है, मोदी जो है कुछ तो दे तो रही, कुछ नहीं कहा दे रही, भाई चावल ही दे रही है, बाजरा ही दे रही है। किसान को परमानेंट मजूरी चाहिए, राशन फेरी नहीं चाहिए। वो ये समाजवादी पार्टी में ही दम है जो किसान और मजदूर वर्ग को, ऐसा कुछ नहीं, मैं साक्षात हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ तब से हूँ। हम पे 70 रुपया ले लें, 70 रुपया को राशन मिल दो 70 ले लें, लेकिन हमें चीनी और मिट्टी को तेल दें। अब मिट्टी को तेल चीनी खाई है, अब फ्री कर दो, क्या मतलब है? चीनी खाइए बताओ, मतलब आप जो पहले चीनी का तेल, चीनी और मिट्टी हाँ बंद हो गया। हाँ कांग्रेस सरकार में एक बताओ, हमें 2 किलो चीनी मिली गई तो हम तो जानते कि 70 रुपया का तेल का तो मामला ही खत्म हो गया। तो बल्ब आ गया, एलईडी आ गई, 24 घंटे लाइट। 2 किलो चीनी 3 किलो देते, रुक जाओ, 3 किलो चीनी 3 किलो चीनी कितने की हुई है? 126 रुपया की, और हम पे 70 ले ले भी हमें 3 किलो चीनी दे दें। क्या भाव चीनी? 42 रुपया चबा लेते दे रहे। स्मृति कह रही थी 13 रुपए किलो चीनी हुई। सिलेंडर भी सिलेंडर तो बूढ़ो जाएगा, तो है सब झूठे के अलावा इनने कुछ नहीं किया। सिलेंडर भी चांद पर रख के बताती थी, 400 रुपए वाला महंगा सिलेंडर बताती जब 400 रुपए मिलता था, आज 1400 रुपए में दारी सस्ता है सिलेंडर। तो वो तो स्मृति ईरानी है, कुछ भी कह सकती है। सिलेंडर लेके सड़क पे आजादी लेके आए, चूड़ी एकदम सिलेंडर लिया, सड़क बैठ गई। देखिए कितना महंगा हुआ। जिस दिन से भाजपा सरकार आई, एक भी बार बता दे आप स्मृति जी कभी आई हो रोड पे? अब उनके जमाने में सिलेंडर सिलो। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि शरीर के अंदर जब बुखार होता है तो तकरीबन पूरा शरीर गर्म होता है, वैसे ही चुनाव ऐसा दिख रहा है। खड़े तो हम यहाँ पर हुए थे इन सपा के कुछ कार्यकर्ताओं को देख करके इनसे बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे राह चलते चलते जो है वो लोग मोटरसाइकिल रोक करके अपनी खड़े होने लग गए, और हम लोगों ने 2 आदमी लगा करके थोड़ा रास्ता खाली करवाने की कोशिश की। कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि एक आदमी बीजेपी का खड़ा नहीं हुआ, एक आदमी यहाँ पे बीजेपी का खड़ा होकर के, और ये तो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, और अब कह रहे हैं कि जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं वैसे सरकार चली जाएगी। दूसरी बात ये कि 13 तारीख तक बिजली आ रही, फिर बिजली नहीं आएगी। तो ऐसी चीजें वो लोगों के मन में है। और मैनपुरी में वोट पड़ी है, हाँ, मैनपुरी में हमारे रिश्तेदार में जकात का हमारी गाय जकात चाहिए सर ये बात। ये कह रहे मैनपुरी में इनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया कि वोट होते ही लाइट कट हो गई। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है कि माहौल पूरा चुनाव में गर्म है, जहां पर आप हाथ रखेंगे वहीं पर तापमान जो है वो महसूस होने लगता है। तो बहरहाल यहाँ पर लोगों ने जो कहा, और भीड़ बहुत लग गई है, और अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे लोगों से बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।